पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में जहाँ पर मर्द MP MNAs और वर्कर्स का हाथ है, वहीं पर ख़वातीन का भी बहुत बड़ा हाथ है इमरान खान की PTI की तरक्की के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरक्की के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अकरम उस्मान साहब, उनकी अहलिया, और मियाँ महमूद रशीद साहब, उनकी बेटी। उनसे जानते हैं आज की जो रैली है उसके हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आज की रैली के हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप देखें इस वक्त कितनी दुनिया और आवाम यहाँ है और इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ है। इतनी ज़्यादा जो इन्फ्लेमेशन है, जो रेट्स हैं हर तरह से इंक्रीज़ हो गए हैं और इनजस्टिस जो हो रहा है, इतना प्रिवेल इनजस्टिस जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त है वो शायद ही कभी पहले था। मतलब इस तरह का इनजस्टिस जिसमें बूढ़ों को, नौजवानों को, हर तबके को उठाया जा रहा है और उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमात आ रहे हैं। आई थिंक ये एक बड़ा नेगेटिव जेस्चर है जो आवाम में जा रहा है, बच्चों में भी जा रहा है, टीनेजर्स में, ख़वातीन में, और इस पे सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे क्यों है और कौन कर रहा है। तो ये चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। एक तरफ महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है उसने कमर तोड़ दी है आवाम की, और दूसरी तरफ ये जो चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, इनजस्टिस शदीद लहर जो है, ये भी बड़ा डिस्टर्ब कर रही है सोसाइटी के हर तबके को। अच्छा, महंगाई का तूफ़ान तो आया हुआ है, साथ में एक मफरूर भी आया हुआ है कल से। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान में मफरूर जो हैं वो दाखिल होना शुरू हो गए हैं। मफरूरों के बारे में आप क्या कहेंगे कि चोरी करें, मफरूरी काटें और दूध के दूल्हे बन जाएं, तो इस तरह से तो फिर जेलों को ताले लगा दें। हाँ, अब आवाम पहचान गई है। इतने खोल खोल के इन लोगों को जो NRO 2 मिला है, इन लोगों को जो डील्स मिली हैं, वो इतना खोल खोल के अब आवाम के सामने चीज़ें आ गई। ये जो स्पेक्टिकल है, जो स्पेक्टिकल लोग देख रहे हैं, वो सब कुछ क्लियर करता जा रहा है और ये शाऊर अब हर तबके में आ गया है कि इनको आप डील्स कर लें इनके साथ। ये जो चोर है, सारे लुटेरे, वो बाहर जाते हैं, इनके साथ डीलें होती हैं, वो बड़े बाइज्जत तरीके से वापस आते हैं। ना सिर्फ वापस आते हैं, हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं। तो ये हम तो मजाक बन के रह गए, ये पाकिस्तानी कौम, हमारा मुल्क मजाक बन के रह गया है। ये किस तरह का जस्टिस यहाँ प्रिवेल कर रहा है कि जो चोर करे, जो लूटे, वो जाए बाहर और फिर एक NRO करे, एक डील करे और आए और हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाए। ये किस किस्म का यहाँ कानून है? ये तो समझ से बाहर है। और ये जो मजाक बना हुआ है, इसको सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है। उनको जो NRO 2 मिला है, इन लोगों को जो डील्स मिली हैं, वो इतना खोल खोल के अब आवाम के सामने चीज़ें आ गई। ये जो स्पेक्टिकल है, जो स्पेक्टिकल लोग देख रहे हैं, वो सब कुछ क्लियर करता जा रहा है और ये शाऊर अब हर तबके में आ गया है कि इनको आप डील्स कर लें इनके साथ। ये जो चोर है, सारे लुटेरे, वो बाहर जाते हैं, इनके साथ डीलें होती हैं, वो बड़े बाइज्जत तरीके से वापस आते हैं। ना सिर्फ वापस आते हैं, हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं। तो ये हम तो मजाक बन के रह गए, ये पाकिस्तानी कौम, हमारा मुल्क मजाक बन के रह गया है। ये किस तरह का जस्टिस यहाँ प्रिवेल कर रहा है कि जो चोर करे, जो लूटे, वो जाए बाहर और फिर एक NRO करे, एक डील करे और आए और हमारे सरों पे मुसल्लत हो जाए। ये किस किस्म का यहाँ कानून है? ये तो समझ से बाहर है और ये जो मजाक बना हुआ है, इसको सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है। अभी देखे ना कि अभी इंसानी हकूक़ का आलमी दिन था और इंसानी हकूक़ की इतनी बड़ी पामाली के जो लोग करप्शन में के केसेस हैं, जिनके ऊपर जो मंशियात स्मगलिंग में जिनके केस हैं, वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो यही है? बिल्कुल, आप देखें, वो सिर्फ ना बाइज्जत बरी हो रहे, सारे ही हो रहे हैं। वो हमारे वज़ीर आज़म कौन है? ये पंजाब का वज़ीर आला कौन था? इन पे क्या केसेस नहीं थे? इन्होंने क्या नहीं, ये आवाम का पैसा इन्होंने नहीं लूटा? इन सबको ही मिल गया, क्लियर चिट्स मिल गई हैं, ये वाकई दूध के दूल्हे होके आ गए हैं। लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना, हम तो समझते हैं कि आवाम देख रही है, नौजवान नस्ल भी देख रही है, वो जान रही है, पहचान रही है। ये हमारे इदारों को बड़ा सीरियसली लेनी चाहिए सिचुएशन को कि आप क्या मैसेज आवाम में छोड़े। और ये जो नफ़रत है, ये जो हिंज आई हुई है, ये जो इतना गैप आया हुआ है हमारे इदारों में और पब्लिक में, इसको ख़त्म करें। इसको ख़त्म करना चाहिए और वो आपकी कानून की बालादस्ती से ही ख़त्म होगा। जिसने गलत काम किया है उसको सज़ा मिले, उसको आप अंदर करें ताकि ये आवाम के लिए मिसाल बने कि ये कोई
ये क्या ट्रेंड सेट हो रहा है? चोरी चकारी करो और उसके बाद एनआरओ लो और फिर दोबारा और रूल करो। ये बस करें, ये ख़त्म होना चाहिए, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ये जो ट्रेंड सेट हो गया इसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे जितने इदारे हैं, हमारी अदलिया और बाकी सब, उनको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए एंड दे शुड पुट एन एंड टू दिस। ये ट्रेंड चेंज करें, ये कल्चर चेंज करें, एहतसाब लेकर आएँ, सख्त एहतसाब हो, बिला तफरीक हो। जिसने गलत किया आप उसको अंदर करें, चाहे वो ABCD कोई भी है, ये सबके लिए ये लॉ होना चाहिए। ये आपको नहीं लगता कि ये NRO 2 दिया गया है क्योंकि हमारा इंसाफ का म्यार इतना है कि हम पहले ये 126 नंबर पे है इंसाफ के हवाले से, तो ये अगर ऐसे तरह से NRO 2 दे देंगे, कल को फिर ये चोरियां करेंगे, फिर इनको NRO 3 मिल जाएगा, तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ, ये जो ट्रेंड सेट हो गया है कि आप इनजस्टिस करो, आप चोरी चकारी करो, फिर आप एक डील करो, आपको क्लीन चिट मिले और आप फिर आ जाओ। इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारी आवाम, हमारी नेशन जो हमारे इदारों से प्यार मोहब्बत करती है वो बहाल हो। जो रिस्पेक्ट है, जो रेवरेंस है हमारे पाकिस्तान के इदारों की, रेफरेंस, इट शुड बी रिस्टोर्ड। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक बुरा इमेज लें, एक बुरा इंप्रेशन लें, हमारे नौजवान एक बुरा इंप्रेशन लें। हम चाहते हैं वो डाई हार्ट पाकिस्तानीज़ बने, वो अपने मुल्क से और मुल्क के हर इदारे से मोहब्बत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये रिस्पेक्ट और ये रेवरेंस जो है ये इन इदारों ने खुद ही बहाल करनी है और एंड दे शुड, उनको करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि ये करेंगे। ज़ुबान इस्तेमाल करता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये तो सबसे पहले उनके अपने लोगों को उनको कंडेम करना चाहिए था। जब कोई गलत चीज़ करता है तो सबसे पहले जो उनकी इतनी ये जो 11-12 जमातें PDM में बनी हैं उसमें से किसी एक खातून ने भी क्रिटिसिज्म नहीं किया, जो कि हमारे लिए बाइस शर्म है। ठीक है, आप पॉलिटिक्स करें, आप जितनी मर्जी जमातें बनाएं, आप हर कोई अपनी राय रखता है, कॉन्ट्रडिक्शन रखता है अपनी ओपिनियन में, अपने एक्सप्रेशन में। हर पार्टी दूसरे से डिफरेंट एक ओपिनियन रख सकती है, लेकिन अखलाकियात, मोरालिटीज़, इन चीज़ों पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ख़वातीन, आपकी आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है और आप उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ये किस तरह के हैं मौलाना, तो वाकई मुझे भी शर्म आ रही है। उलमाए सू को पढ़े, उसके बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है। उलमाए सू कौन है उसका ज़रा आप निकालें, इस्लामिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उनकी क्या डेफिनेशन है। और ये इस चीज़ को देखें कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने ख़वातीन को इतने राइट्स दिए हैं, इनहेरिटेंस में दिए है। और हमारी जो डेली रूटीन है, आप वेस्टर्न कल्चर देखें, वहाँ पे ख़वातीन कंट्रीब्यूट करती हैं अपने लिविंग के अंदर, अपने रेंट में, एक्सपेंसेस में, हर चीज़ में। लेकिन इस्लाम ये सारी जिम्मेदारी मर्द पे डालता है। इस्लामिक स्टेट की आप लॉज देखें कि ये नाम नफ़के की ज़िम्मेदारी, कमा कर लाना, घर, खाना पीना प्रोवाइड करना, ना सिर्फ खातून को, बच्चों को, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। और हम तो वेस्टर्नाइज कल्चर से भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। हम तो मरानियों की तरह रहती हैं, हमारे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमारा दिल करे तो हम काम करें और हम जो कमाएं हम अपनी मर्ज़ी से जहां मर्ज़ी लगाएं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम अपने घर के बिल दें और किराए दें और ये जो हमारे अखराजात हैं हम वो अदा करें। ये इस्लाम हमें इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है और हमें जायदाद में, इनहेरिटेंस में हमें हकूक़ देता है। इतने 100 साल पहले आप सोचें, ऐसा मज़हब, इसमें आप सोचें कितनी इज़्ज़त और तकरीम है ख़वातीन की। लीड किया है ख़वातीन ने। हज़रत आयशा देखें, बैटल ऑफ कैमल्स देखें आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद शी वॉज द कमांडर इन चीफ, शी लेड द इंटायर बैटल। उन्होंने बैटल ऑफ कैमल्स लीड की। ठीक है, वो अगर एक हेड बन सकती है, ये क्या जेस्चर है, ये क्या पैगाम था उम्मत मुसलमा के लिए कि ख़वातीन हर चीज़ कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? लीड भी कर सकती हैं, हेड भी बन सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं। ये आज़ादी इस्लाम देता है। ये मौलाना फजलुर रहमान की जो सोच है, उनको चाहिए कि जाके अब इस्लाम पढ़ लें। अगर पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लें आप। वो क्या कमोडिटी समझते हैं, वो क्या समझते हैं ख़वातीन को? आपसे ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा रुतबा अल्लाह ताला ने ख़वातीन को दिया, इज़्ज़त
इज्जत में, एहतराम में। हमें तो इतने राइट्स मिले हैं, मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है कि हम पे वो ऑब्लिगेशंस नहीं है जो जेंट्स में है। हमने किसी का बोझ नहीं उठाना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। वो अपनी अहलिया का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखे, उनका बोझ उठाए। औरत की जिम्मेदारी नहीं है। हम तो वेस्ट से भी ज़्यादा मॉडर्नाइज हैं। आप हमारा कल्चर और हिस्ट्री पढ़े, इस्लाम कहता क्या है? इस्लाम ने तो हमें राइट्स और जो लिबर्टी है और जो हमारी आसाइशें हैं वो तो हमें वेस्ट से भी ज़्यादा दी। वेस्ट तो आज भी इतनी पीछे है। वो तो बेचारियाँ वहाँ कमाती हैं, जॉब्स करती हैं, रेंट भी देती हैं, ग्रॉसरी में भी हिस्सा करती हैं, बच्चों की कफालत में भी करती हैं। हम ये सब कुछ नहीं करते। तो ये हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने हमें आज़ादी दी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है, कहने को मौलाना है, थोड़ी सी शर्म कर लेते और अब जाके मज़हब पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ लें। अच्छा, हमने देखा कि जैसे आलू हर हांडी में फिट होता है, वैसे ही मौलाना भी हर हुकूमत में फिट होता है। तो इस बार तो वो किसी हुकूमत में फिट नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता कि वो हवास बाख्ता हो गया है, इसी वजह से वो दरिंदा बन गया है? औरतों को भी बुरा भला कहने पे वो आगे इस नहज पर पहुंच गया है कि वो औरतों को भी नहीं बख्श रहा, औरतों के बारे में नातेबा जुबान इस्तेमाल कर रहा है। आपको नहीं लगता कि वो नफसियाती होता जा रहा है दिन ब दिन? बात सुने, मसला ये है कि वो सिर्फ पावर के पीछे होते हैं, वो उनको फिर भी नहीं मिली। उन्होंने प्रेसिडेंट बनना था, उसके लिए उन्होंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया। लोग सियासत में आते हैं खिदमत खल्क के लिए, नज़रियात के लिए आते हैं, सोच के लिए आते हैं, राइट्स के लिए आते हैं। एक नज़रिया होता है जिसको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, आप अपनी पार्टी भी चेंज करते हैं क्योंकि आप अपने नज़रिए से जुड़े रहते हैं। ये मौलाना कहाँ के हैं? ये फजलुर रहमान जो हैं, इनका कोई नज़रिया नहीं है। इनका सिर्फ ये नज़रिया जहाँ कुर्सी मिलती है उधर को भाग पड़ो, और वो फिर भी नहीं मिली। तो ये कितनी ज़्यादा, मैं क्या कहूँ इसमें, दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। तो कम से कम आप अपनी लैंग्वेज और अपने नज़रियात ही अच्छे रख लें। और मैं तो हैरान हूँ कि किसी भी खातून ने इस चीज़ को, उनकी अपनी पार्टी की, बाकी पार्टी की खवातीन ने इस बात को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। थोड़ी सी बात कर लेती कि भाई ये उन्होंने गलत कहा है, या हम इससे एग्री नहीं करते, हमारा ओपिनियन डिफरेंट है। कम से कम आप इतनी तो जसारत रखें कि आप किसी गलत चीज़ को गलत कहें